हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोपहर का टाइम है, लंच टाइम हो रहा है मतलब। और ये वेडनेसडे का वीडियो है। सानिया की छुट्टी रहती है वेडनेसडे को। सानिया घर पर ही थी और सानिया को मैंने लाइट दी है लगाने के लिए। तो सानिया पे लाइट नहीं लग रही है क्योंकि इसे कभी इसने लाइट ऐसे लगाई नहीं है, या तो इसके पापा लगाते हैं और यान लगाता है। तो मैं इसे बता रही थी कि ऐसे करके लगानी है, तब जाके इसने लाइट लगाई है। तो लड़कियों को भी ऐसा काम आना चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ जाए लाइट वगैरह कुछ लगाने की तो आना चाहिए। तो इसलिए मैं बता रही थी कि छोटे छोटे काम बहुत ज़रूरी हैं। तो ये कह रही थी ठीक है, तो लाइट लगानी मुझे आ गई। तो मैं भी ये पढ़ाई कर रही थी, इसी के पास आकर बैठ गई हूँ कि मुझे बनानी है भिंडी लंच में। रियान स्कूल गया है, तब तक रियान आएगा। मैं पहले सब्ज़ी बना कर रख देती हूँ, आटा वगैरह गूँध कर रख दूँगी, फिर नहाने जाऊँगी। तो बस भिंडी रात को मैंने तोरी बनाई थी। मैं मंडी से गई थी सब्ज़ी लेने, तो मैं भिंडी लेकर आई थी और तोरी। तो रात को मैंने तोरी और दाल बनाई थी क्योंकि इसके पापा भिंडी नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने भिंडी नहीं बनाई थी। तो अब लंच में बना दी मैंने तोरी, क्योंकि वो नहीं खाएंगे तो हम तीनों खा लेंगे और शाम में कुछ और देख लेंगे। तो बस भिंडी काट ली हैं और जीरा और वो डाल दिया है प्याज तेल में। और थोड़ा सा गैस, जैसे वो तेल के छींटे आ जाते हैं ना, तो वो भी साथ साथ में साफ़ करती रहती हूँ। तो बस वो थोड़ा सा उसमें गैस पे भी क्लीन कर दिया है और प्याज और जीरा भी जल गया। अब डाल देते हैं इसमें भिंडी। सिंपल सी भिंडी बननी है, ना कोई मिर्च मसाले इसमें पीसने हैं, लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं है। बस ऐसे ही जीरा प्याज डाल के और भिंडी को डाल देंगे और ऊपर से डाल देंगे सारे मसाले, जैसे कि हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक, सारी चीज़ें में डाल देंगे और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और जब ये चमचा ना छोटा है तो गर्म हो जाता है, अगर थोड़ी देर कुकर में छोड़ दो ना इसे अंदर, तो ये चमचा गर्म हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसे कपड़े से पकड़ रही थी क्योंकि ये गर्म हो गया था। तो भिंडी को चला दिया है और डाल दिए इसमें सारे मसाले, जैसे कि मैंने अभी बताया था। और इन्हें भी मिक्स कर दूंगी और मैं डाल दूंगी थोड़ी सी दही इसमें। अगर आपके पास टमाटर हैं तो टमाटर भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास छाछ है तो छाछ भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं। आप चारों चीज़ों में से जो भी आपके पास हो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास टमाटर तो थे नहीं, नींबू था, लेकिन दही रखी थी तो मैंने दही डाल दी है इसमें। और बस दही को भी अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ा खट्टापन चाहिए बाकी, इसीलिए डालते हैं। तो बस मैंने ढक के कुकर को बंद नहीं करा है, बस ऐसे ही मंदी मंदी गैस पे बन जाएंगी ये, क्योंकि तेज़ पे करेंगे तो जल जाएंगी। तो तब तक गूँध देती हूँ आटा गूँध कर रख दूँगी, तभी जाऊँगी नहाने के लिए। तब तक आटा भी सही हो जाएगा। तो जैसे आटा तुरंत अगर रोटी गूँधने के बाद रोटी बनाओ तो बनती नहीं है, तो इसलिए पहले आटा गूँध कर रख देती हूँ। तो जब तक नहाने जाऊँगी तो आटा मेरा हो जाएगा सॉफ्ट तब तक के लिए। वगैरह मैंने गूँध दिया है और थोड़ा सा जो अब मैंने आटा गूँधा था, तो ये काउंटर टॉप को भी थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। और अब जाऊँगी नहाने के लिए। ठीक है, तो मैं अब नहा कर भी आ चुकी हूँ। थोड़ा सा बाल वगैरह बस दुपट्टा लपेट लिया है, तौलिया मैंने नहीं लगाया था, दुपट्टा था ओढ़ा, यही लगा लिया था। अच्छे से पानी पहुँच जाता है दुपट्टे से। तो बस अभी मैं ऐसी दुपट्टे को बालों से बांध के ही पहले रोटियाँ बना दूँगी, क्योंकि रेहान का आने का टाइम हो रहा है। तो आते ही वो सुबह में लंच में बस लेकर नहीं जाता है ना, वो लंच थोड़ा बहुत कुछ खा के जाता, तो उसे भूख लगी होती है जल्दी से। तो मैं पहले फटाफट से रोटी बना देती हूँ। और मैं ना रोटी बनाते बनाते आ गया था रान, जब तक मैंने दोनों बच्चों के लिए बोल दिया है कि तुम दोनों खाना खा लो। वो कह रहे थे मम्मी बना लो, साथ में ही खाएंगे। तो क्योंकि बच्चे अकेले खाना नहीं खाते, साथ में खा लो मम्मी। तो मैंने कहा बेटा मुझे तो बस एक ही रोटी खानी थी, पता नहीं क्यों मुझे आजकल भूख ही नहीं लग रही है, बहुत कम भूख लग रही है। तो वो भी एक रोटी ज़बरदस्ती खाऊंगी। मैंने कहा चलो मैं एक रोटी खाऊंगी, बस तुम इतने खाओ, मैं बना के दे रही हूँ तब मैं खा लूँगी। और ये बार बार बीच में ये चॉपर और ये ट्रे आ रही थी, तो मैंने इन्हें भी साइड में कर दिया और फटाफट से रोटी बना रही हूँ। और घी भी तवे पे, फ्रिज में घी रखती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो इसको भी निकाल कर तवे पर रख लिया है ताकि ये भी पिघल जाएगा। और रोटियों पर साथ साथ ही घी लगा के बच्चों को दे दूँगी। तब तक ये रोटी बनाऊँगी मैं, तब तक ये भी खा लेंगे और बस बाद में जाके मैं भी बच्चों के साथ एक रोटी खा लूँगी, तो इनका भी मन रह जाएगा। तो रोटी बना के और उसके बाद में फिर बाल अपने वगैरह काटूंगी, तभी मेरे बाल सूख जाएंगे। खाना बना रही थी तो काफ़ी धूप निकल रही थी बहुत तेज़। जब हमने बाहर वाले कमरे में बैठकर खाना खाया था तो बहुत तेज़ धूप हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मौसम ऐसा हो गया कि बारिश वाला, कि जैसे अब बारिश आने वाली है। लेकिन बारिश फिर आ ही गई, एक साथ बहुत तेज़ बारिश हुई थी। मेरी बन गई हैं और अब लगा देती हूँ इन पर घी बच्चों के लिए, साथ साथ ही दे दूँगी, गरम गरम खा लेंगे। गरम गरम रोटी और भिंडी के साथ ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में।
रोटी बन गई और मैं भी बच्चों के साथ आकर बैठ गई हूँ खाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो खाना दोपहर में ही बच्चे शौक़ से खाते हैं। सुबह को तो बस ऐसे ही होता है, बच्चों को दूध दे दो, चाय दे दो, बस ना ही ना रहती है कि हम नहीं खा रहे, ज़बरदस्ती जाकर ही कुछ खिलाना पड़ता है। और दोपहर में खा लेते हैं अच्छे से खाना। तो बस खाना खा के थोड़ी देर बैठे थे और देखिए ये हो गई बारिश स्टार्ट। और ये वाली खिड़की जो हमने लगवाई है अभी, इस वाली खिड़की से बहुत अच्छी हवा आती है और बारिश की ठंडी ठंडी फुहारें आ रही थी मुझे, तो बस वही मैं कह रही थी। क्या कर रही है? ये अपने सूट पे लगी हुई है। मुझे ना नींद आ रही, बार बार मैं लेट रही हूँ और बार बार पानी के वो आ रही हैं। सारे गीले और सूखे वाले कपड़े कुर्सी के सारे मशीन पर रख दिए तूने हैं। मौसम तो हो रहा लाजवाब, बहुत अच्छा। अंदर वाले कमरे में तो गर्मी हो रही है, लेकिन बाहर वाले कमरे में हो रही है ठंड। अब है शाम का टाइम, 6:45 बज रहे हैं घड़ी में, ये देखिए। और बारिश होने के बाद भी बंद हो गई है बारिश। और अब बारिश जैसे बंद हुई है ना, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और रेहान गया है नीचे दूध लेने के लिए, मुझे बोल कर गया है कि मम्मी चाय बना लेना। तो मैं बनाने जा रही हूँ चाय, तीनों के लिए, अपने, सानिया और रेहान के लिए। तो चाय पीएंगे। चाय का तो टाइम हो रहा है, शाम को 6 बजे ही चाय बन जाती है, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गए तो चाय मैं बना लेती हूँ। और सब्ज़ी के लिए बोला था मैंने कि सब्ज़ी भी लेकर आ जाना कुछ। तो सब्ज़ी के लिए बोल रहे हैं कि साबुत मसूर की दाल बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं बनाऊंगी साबुत मसूर की दाल। और तो पहले बना लेती हूँ चाय। बारिश तो होकर बंद हो गई है, लेकिन गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। और ये देख लिए छपकली कैसे देखो जा ही नहीं रही है, पूरी कहड़ हो रही है। तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ, फिर थोड़े से बर्तन हैं वो धो के, और फिर बनाऊंगी खाना। खाने में मैं दाल बनाऊंगी साबुत मसूर की, और मुझे कपड़े भी धोने हैं, लेकिन देख रही हूँ मौसम ऐसा ही हो रहा बारिश के साथ। अगर जो बारिश नहीं हुई तो धोऊंगी, वरना नहीं धोऊंगी। रेहान की ड्रेस है वो मैं हाथ से ही पानी निकाल के सुखा दूँगी। और सानिया भी लेटी हुई है, सानिया भी उठ गई। तो चल पी लेते हैं चाय। और अब है शाम का टाइम, 6:45 बज रहे हैं। तो वैसे जो शाम की जो चाय है वो 6 बजे ही बन जाती है, लेकिन मैंने अब रेहान दूध लेने गया है तो मैं अब चाय बना रही थी। और जो रेहान दूध लेकर आया है वो अभी दूध रखा हुआ है, ये जो बचा हुआ दूध था पुराना शाम का बचा हुआ, मैं उसी की चाय बना रही हूँ। और अभी मलाई है इसमें, मलाई मैंने नहीं हटाई है, तो मैं इसकी मलाई भी हटाऊँगी। और जो ताज़ा दूध आया है वो मैं अब गर्म करने रखूँगी। और थोड़ी हवा चली थी तो ये खिड़की में से लकड़ी झड़ती है, तो मैं यहाँ भी साफ़ कर दूँगी साथ साथ ही। कि जब भी मैं कोई भी काम करती हूँ, तो जैसे कि अभी आपने देखा छिपकली घूम रही थी, तो नीचे या कहीं भी ऐसे छिपकली घूम जाती है, तो मैं जब भी वो काम करती हूँ गैस के पास में, तो पहले थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, तभी जाकर करती हूँ। और चीनी ख़त्म हो गई थी। चीनी 2 शाम भी मैं सोच रही थी कि मैं करूँगी डब्बे में, जब मैं कुछ डालने जाती हूँ ना चीनी, तब मुझे याद आती है कि चीनी ख़त्म हो रही है, तो मैं डब्बे में चीनी डालनी है, लेकिन फिर बाद में भूल जाती हूँ। फिर सुबह भी चाय बनाती, जब भी थोड़ी चीनी थी तब भी मैंने सोचा था कि हाँ अभी करूँगी, फिर मैंने रख दिया। अब शाम के टाइम जब चीनी डब्बे में बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी, तब जाके मैंने इसमें चीनी डाली है अभी। और अब बस अब की चाय के लिए चीनी हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अब डाल दी चीनी की, अब तो भाई निकालनी ही पड़ेगी। चाय बन गई मेरी। और बस बिस्किट, बच्चे वैसे नमकीन ज़्यादा पसंद करते हैं चाय के साथ में, लेकिन नमकीन थी नहीं, ख़त्म हो रही थी, तो बिस्किट रखे हुए थे, तो मैंने बिस्किट ही रख लिए हैं कि कोई बात नहीं, चाय के साथ जो है बिस्किट खा लेंगे। और खाने में जो सब्ज़ी मैं कह रही थी रेहान को कुछ लिया हो, लेकिन उसके पापा बोल रहे थे कि अरबी ले आना, लेकिन रेहान अरबी नहीं खाता। तो रेहान सानिया कहने लगी कि अम्मी दाल बना लो साबुत मसूर वाली, तो वो दाल ही मैं बनाऊंगी साबुत मसूर की। बस चाय वगैरह पी ली हमने। और रेहान की ना आँखों में आँखें आ गई हैं, आई फ्लू हो गया रेहान को, तो रेहान को मैंने दवाई डाली है आँखों में, क्योंकि इसके पापा कह रहे थे कि बार बार दवाई डालो। और पानी के छींटे अगर किसी की भी आँखों में हो तो बार बार पानी के छींटे लगाओ, और दवाई ना डालते रहो, और काले चश्मे लगा लो, एक दूसरे को देखो मत। ये बहुत ही ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है। कोई घर ऐसा है जहाँ पे जिसकी आँखें, जिस घर में मतलब कोई ऐसा है जो बचा हुआ है, बाकी सबको आई फ्लू हो रहा है। तो बस मैंने रेहान को दवाई डाली है। और जो ये बर्तन है चाय के, और ये दोपहर भिंडी बनाई थी ना कुकर भी मैंने खाली कर दिया, थोड़ी सी भिंडी बची हुई थी। तो जो चाय के बर्तन हैं ये मैं अभी धो दूँगी फटाफट से। और फिर मुझे ना शाम का खाना भी बनाना है, और कपड़े भी धोने हैं। ये कपड़े मैंने सुबह धोए नहीं थे दोपहर में, क्यों मौसम ऐसे हो रहा था, तो मैंने सोचा अब जल्दी से खाना बना लूँगी, तब तक मैं खाना बनता रहेगा साथ साथ, और कपड़े भी धुलते रहेंगे, तो मेरा सुबह का ना काम ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं मशीन लगा देती हूँ। तो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। और वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।